नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आज नया बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों इस बिजनेस में समझ लीजिए कि आप लाखों रुपए से भी ज्यादा की कमाई महीने में कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस बिल्कुल नया है और दोस्तों आप चाहे तो घर बैठे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गाँव में रहते हैं तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ज्यादातर ये बिजनेस गाँव के लिए ही फायदेमंद रहेगा और अगर गाँव में रहते हैं तो आप इस बिजनेस को नहीं आपको किराए की दुकान लेने की जरूरत है और ना ही कोई कमरा लेने की जरूरत है। दोस्तों आप अपने इसके घर पे बैठ करके एक पेड़ के नीचे भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट को बना करके बेच सकते हैं। दोस्तों एक खास बात और है इस बिजनेस में कि आपको रॉ मटेरियल की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने घर से ही रॉ मटेरियल तैयार कर सकते हैं अगर गांव में आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि आप करते करते मतलब इस बिजनेस को इस माल तैयार करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन आपके जो कस्टमर है वो कम नहीं होंगे। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है, एक तरह से देखा जाए तो ये समाज सेवी बिजनेस है। समाज के लिए भी ये बहुत मतलब सेवा भाव का बिजनेस है दोस्तों, लेकिन कमाई का भी जरिया है। दोस्तों आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि इस बिजनेस में आपको हमेशा पूरे 12 महीने पूरे जीवन भर आप इस बिजनेस को करते रहेंगे और पैसे कमाते रहेंगे। दोस्तों सबसे खास बात इसमें यही है कि आपको रॉ मटेरियल की कोई आवश्यकता नहीं है। रॉ मटेरियल आपके घर से ही तैयार हो जाएगा। घर पे ही अगर गांव में इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए हैं तो घर से ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो किसान के द्वारा खेत के द्वारा उसको रॉ मटेरियल तैयार करना है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यही है और किसी भी बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है। अगर रॉ मटेरियल आपको घर पे मिले तो समझ लीजिए कि सारा चीज आपका फायदा ही फायदा है लगभग। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस कौन सा है और आपको क्या करना है, इस बिजनेस में क्या काम है, किस तरह से आपको पैसे कमाने हैं। दोस्तों इसके बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको कुछ दिखाते हैं, उसके बाद हम उसको पूरे विस्तार से आपको समझाएंगे कि इस बिजनेस को आपको किस तरह से शुरू करना है। दोस्तों अब वह समय आ चुका है जिसका लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों मैं दो बातों पे आपको फोकस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि मैं क्या आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जो पहली बात है उसके बारे में हम बता देते हैं कि जो ये बिजनेस है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये मक्का का छिलका है। जी हाँ मेरे दोस्तों ये मक्का का छिलका है, लेकिन दोस्तों पिछले कई दशकों से यह परंपरा चलती आ रही है कि इसका उपयोग केवल गांव में ज्यादातर देखा जाए तो इसको आग जलाने के उपयोग में लाया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों इसका कोई भी मतलब पहले देखा जाए पिछले कई दशकों से तो इसका बस केवल आग जलाया जाता है। मक्का का छिलका ये सूख जाता है, ये खूब बढ़िया आग जलता है। लेकिन दोस्तों अभी देखा जाए नई तकनीकी और आधुनिक भारत के अनुसार अभी देखिए दोस्तों इसका जो बिजनेस है, इसी बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों इसका कप प्लेट बना करके दोस्तों आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से एक समाज सेवा के रूप में प्लास्टिक लिफाफा के जगह पर इसको आप बेच सकते हैं। और दोस्तों इसका लोग व्यापार भी किए हुए हैं, इसको बना भी रहे हैं। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, दोस्तों इसको लोग इसका व्यापार करके बना भी रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तरफ समझ लीजिए कि कृषि क्षेत्र में अगर ध्यान दीजिए तो प्लास्टिक होने के कारण बहुत से ऐसे फसलें हैं जो प्लास्टिक के खेत में चली जाती है, मतलब खेत में प्लास्टिक चली जाती है जो वो कभी गलता नहीं है। और वहाँ पे अगर कोई बीज डाला जाता है दोस्तों वो तो समझ लीजिए कि सड़ जाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं सड़ता और वो अच्छी तरीके से मतलब कृषि के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है प्लास्टिक। और पशुओं के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, जो पशु घूमते हैं वो भी खा लेते हैं कभी कभी इस प्रकार के प्लास्टिक। तो दोस्तों अभी देखिए कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों ये केवल बिजनेस नहीं, ये समाज सेवा का भी काम है। और ये समझ लीजिए कि ये नए भारत का एक बहुत अच्छा और आत्मनिर्भर की तरफ कदम बढ़ाने वाला ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। दोस्तों आपको यही जो मैंने बताया कि ये छिलका जो है ये केवल जलाने के काम में पहले आता था, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि आपके यहाँ इस प्रकार का बिजनेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो भी आप पता कर सकते हैं कि इस बिजनेस को समझ लीजिए कि किस तरह से किया जाता है। लेकिन दोस्तों हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता दें कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई बहुत बड़ी कारीगरी की जरूरत नहीं है। दोस्तों केवल आपको प्लेट और कप और पतल का सामान जो होता है, जो
किसी पार्टी में, शादियों में जो खिलाया जाता है दोस्तों, वो भी प्लास्टिक का ही होता है या कागज का भी होता है। लेकिन दोस्तों अभी आप देखा जाए तो अगर आप समझ लीजिए कि इसका बिजनेस करते हैं तो दोस्तों इसका कप, प्लेट, सारा चीज ये इस छिलके का तैयार हो जाता है। दोस्तों अब आपको मैं पूरी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो आपका रॉ मटेरियल है, आप अपने खेत में आराम से मक्का का खेती करके तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और है कि इसमें और कुछ नहीं लगना है, बस मशीन चाहिए दोस्तों। मशीन की बात है तो दोस्तों मशीन आपको ऑनलाइन मिल सकती है। और दोस्तों आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से एक मशीन बनवा भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्निक है तो आप अपने हाथों से भी इस मशीन को तैयार करा सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन आप मशीन खरीद सकते हैं दोस्तों। और कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप पेड़ के नीचे बैठे रहें, कहीं पर भी रहें, बस मटेरियल आपके पास है, आप तैयार करते रहें, कप प्लेट बनाना। दोस्तों ये बिल्कुल छोटा सा बिजनेस है, लेकिन दोस्तों अगर देखते देखते अगर जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे अगर ऑर्डर आने लगे तो दोस्तों आप थक जाएंगे इसका बनाते बनाते दोस्तों, और आपको खुद एक फैक्ट्री के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि छोटे से आप पहले शुरू कीजिए और देखिए कि इस बिजनेस में क्या रिस्पांस आपको मिलता है। दोस्तों इसमें बिजनेस में कोई बहुत बड़ी लागत नहीं है, और रॉ मटेरियल जो है दोस्तों आपके घर का ही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मशीन खरीदिए और इस बिजनेस को शुरू कीजिए। तो दोस्तों ये छोटा सा आइडिया था, और गांव के लिए ये बहुत फायदेमंद बिजनेस है, और समाज सेवा के लिए भी बहुत ही समझ लीजिए कि लाभदायक बिजनेस है। समाज सेवा के रूप में आपको सराहा भी जाएगा अगर आप इस बिजनेस को करते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा आइडिया, मैं फिर से कहता हूँ ये छोटा सा ही आइडिया है, लेकिन हो सकता है कि आप इस बिजनेस को करके आप अपना खुद का तकदीर बदल लें। हो सकता है कि आपके कस्टमर इतने ज़्यादा हो जाएं कि आप माल बनाने के लिए इसको फैक्ट्री के रूप में कन्वर्ट करना पड़े। तो दोस्तों ये छोटा सा आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।